Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we're going to discuss sandwich theorem. तो हमारी लिमिट्स के सीरीज का 10th लेक्चर है जिसमें हम सैंडविच थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। इसको स्टेटमेंट क्या कहती है, इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है और इस थ्योरम पे बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स भी करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि अज्यूम कर लेते हैं मेरे पास थ्री फंक्शंस है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। ये मेरे पास थ्री फंक्शन है। तो फिर थ्री फंक्शंस है और ये तीन फंक्शंस है वो एक इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब कि वो इनइक्वालिटी कौन सी है? एफ ऑफ एक्स से बड़ा या फिर बराबर जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स। अगर मेरे पास थ्री फंक्शंस है एफ, जी और एच, और वो जो तीन फंक्शंस है वो इस टाइप से एक इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। अगर मेरे पास थ्री फंक्शंस है एफ, जी और एच, वो इस टाइप की इनइक्वालिटी को फॉलो करे किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, और अगर मैं उनका ग्राफ ड्रॉ करता तो इस टाइप से बनेगा। तो फिर मान लेते मैं पर्टिकुलर इंटरवल इस तरह से ए बी, तो ये इस पर्टिकुलर इंटरवल में इस इनइक्वालिटी को फॉलो करते हैं। तो फिर सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि अगर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है तो फिर लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर तीनों जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। लिमिट एच एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच ऑफ एक्स। तो ये तीनों लिमिट एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। ये कहते हैं सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट, जहाँ पर सी क्या है? सी कोई सा भी नंबर है, कोई सा भी रियल नंबर है इस लिमिट इस इंटरवल में, ए टू बी वाले इंटरवल में। ठीक है, तो ये था सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट। क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास थ्री फंक्शंस है इस तरह से कि वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में इस तरह से एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, इस लिमिट में तीनों फंक्शंस की जो क्या लिमिट होगी वो बराबर हो जाएगी, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये था सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। स्टार्ट करते कुछ एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? x to the power 4 cos ऑफ पाई डिवाइड बाई एक्स। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है। अब इसमें सैंडविच थ्योरम को अप्लाई कैसे करेंगे? तो इसमें क्या करना है कि जब भी आपके पास कोई से भी जो आपके पास प्रॉब्लम है उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, फॉर एग्जांपल साइन और कॉस आ जाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो साइन की रेंज है -1 to 1 और कॉस की रेंज है -1 to 1, इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कैसे? इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मुझे ये पता है कि ये जो मेरे पास ये कॉस ऑफ पाई डिवाइड बाई एक्स, ये एक कॉस का टर्म है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और जो मिनिमम वैल्यू -1 होगी, इतना मुझे पता है। तो इसी चीज़ को मैं अप्लाई करूँगा। तो -1 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा ये वाली वैल्यू। बोथ साइड्स अगर मैं x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा -x टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू x टू द पावर 4 कॉस ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल्स टू x टू द पावर 4। ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? ये जो मेरे पास फंक्शन है इसकी मुझे लोअर बाउंड पता चल गया, अपर बाउंड पता चल गया। अब कुछ नहीं करना, बोथ साइड्स लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जैसे यहाँ पर मैं x इज इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ पर 0 करने पे ये वाली वैल्यू भी 0 हो गई, 0। ठीक है, तो इसका लोअर बाउंड 0 हो गया, अपर बाउंड 0 हो गया। जब लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों 0 हो जाए तो इसका मतलब है जो मेरे पास बीच वाली लिमिट है इसे भी 0 होना पड़ेगा। तो फिर मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये जो मेरे पास लिमिट है इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो हमने करना कि जब भी साइन या फिर कॉस दिखे तो उनकी रेंज का यूज़ करने की, कॉस जो उसकी रेंज होगी -1 to 1 और साइन उसकी रेंज होगी -1 to 1। तो इस तरह से हम सैंडविच थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ साइन और कॉस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिमिट क्या कहती है? एक्स स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2x + 3। ये मेरे पास लिमिट है। अब
यहाँ से मुझे इतना दिख रहा है कि यहाँ पर एक कॉस आ गया। कॉस आ गया मतलब कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। क्या अप्लाई कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर की रेंज। कॉस स्क्वायर की रेंज होती है फ्रॉम 0 to 1, तो इसको मैं अप्लाई करूँगा। कॉस स्क्वायर क्या होता है? इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1। इस चीज़ को यहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे ही यहाँ 0 पुट किया मेरे पास आ गई 2x² डिवाइड बाई 2x + 3, और जैसे ही 1 पुट किया मेरे पास आ गया 3x² 2x + 3। तो इस तरह से मैंने सैंडविच थ्योरम को अप्लाई किया। अब क्या करना है? लिमिट क्या दे रखी है? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर जैसे x टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगा तो क्या हो जाएगा? x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या है? ये पूरा पार्ट इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, तो ये इन्फिनिटी आ गया इसका। और सिमिलरली ये वाला पार्ट भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो जब लोअर बाउंड इन्फिनिटी आ रहा है, अपर बाउंड इन्फिनिटी आ रहा है, तो जो बीच वाला होगा वो भी इन्फिनिटी होगा। तो फिर जो मेरे पास ये लिमिट की वैल्यू आई वो मेरे पास ये आ गई। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस वाले केस में भी कॉस स्क्वायर की रेंज को अप्लाई किया। किसको? कॉस स्क्वायर की रेंज को यूज़ किया सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। सर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल्स देखे जहाँ पर हमने साइन एक्स, कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इनकी रेंजेस को अप्लाई किया। अब एक और एग्जांपल लिखेंगे जहाँ पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो बाउंड होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन x - 1, इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है? मेरे पास दे रखा है दिस प्लस 2² x अप टू n² x डिवाइड बाय x³। अब मुझे इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो बाउंड्स होते हैं उसको अप्लाई करूँगा। कैसे? मुझे पता है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो x होती है और मिनिमम वैल्यू वो x - 1 होगी। ठीक है, अब इसको यहाँ अप्लाई कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ पर इनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम करने की जगह इनकी डायरेक्ट सम कर दूँ, मतलब x का सम कर दूँ, तो क्या होगा? दिस इज लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा r का स्क्वायर, x बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाय n³ है। ठीक है, यहाँ पर कर लिया। फिर अब यहाँ पर मैं x - 1 का समेशन करूँगा, तो x - 1 का समेशन करने पे क्या आएगा? डिवाइड बाय n³ सिग्मा r का स्क्वायर, बाहर x आ जाएगा और -1 आ रहा है तो इसमें -1, इसमें -1, सब में -1, तो मैं बाहर -n कर सकता हूँ। अब मुझे इसके अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स पता चल गए। फिर क्या करना है? मुझे इसका फॉर्मूला पता है कि n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाय 6। मुझे ये लोअर बाउंड पता चल गया, अपर बाउंड पता चल गया। उसमें n टाइम्स टू इन्फिनिटी को अप्लाई करके जो एल्जेब्रिक लिमिट्स को सॉल्व करने का मेथड होता है उसको अप्लाई करके हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरह से हमें इसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी, इस लिमिट की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो इस तरह से इसके आगे का काम आपको करना है। तो इस तरह से आप सैंडविच थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में। अगर वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो रहा है, साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है, तो आप उनकी रेंजेस का अप्लाई कर सकते हैं। साइन स्क्वायर आ रहा है, कॉस स्क्वायर आ रहा है, तो उनकी रेंजेस को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है तो उसके भी रेंजेस को आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है कि आप वहाँ पर अगर वहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है तो आप इसकी रेंज को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था सैंडविच थ्योरम। अब नेक्स्ट वीडियो में लिमिट की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बाय।